नमस्ते मित्रों, एक्सेलेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हर खबर सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, एक बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ रहा है। जैसा कि आप थंबनेल पे देखा है कि छुट्टी की दिन अब गया, अब कोई भी फाकीबाजी नहीं चलेगी दोस्तों। अगर आप ऑफिस लेट करके पहुंचते हैं डेली, या फिर आप ऑफिस आवर खत्म होने से पहले ही अगर ऑफिस से निकल जाते हैं, ऑफिस टाइम ठीक से मेंटेन नहीं करते हैं, तो आपके लिए बुरा वक्त आ चुका है दोस्तों। क्योंकि आज बात करेंगे AEBAS के बारे में, यानी कि आधार एनेबल बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम। और ये जो सिस्टम है आधार एनेबल बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, ये सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में काम करने वाली हर एम्प्लॉयज के लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम का क्रिएट करेगा, ऐसा नहीं है। उसके साथ साथ GDS एम्प्लॉयज भी है, उनको भी थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। और सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ही नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडर जितने भी सारे डिपार्टमेंट आता है, मिनिस्ट्री आता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन आता है, उन सब में भी AEBAS इंप्लीमेंट करने की बात इधर पर हो रहा है दोस्तों। तो आज के वीडियो में यही जानेंगे कि अगर AEBAS इंप्लीमेंट पूरी तरीके से हो जाता है तो आप कैसे अटेंडेंस देंगे और GDS एम्प्लॉयज के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा दोस्तों। तो A to Z ऑल डिटेल्स इस वीडियो में जानेंगे, तो आप वीडियो में बने रहिए, बिना स्किप करे A to Z वीडियो को पूरा देखें। तो देखिए दोस्तों, 15 जून 2024 को ये नोटिस जारी हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी कि DOPT की तरफ से ये ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया गया है दोस्तों। देखिए, नॉर्थ ब्लॉक न्यू दिल्ली, 15 जून 2024 रिसेंट पब्लिश हुआ है ये ऑफिस मेमोरेंडम। और इसका सब्जेक्ट देखिए, इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आधार एनेबल बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम यानी कि AEBAS फॉर अटेंडेंस ऑफ ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बाय वेरियस मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन MDOs। तो इसका मतलब है कि वेरियस मिनिस्ट्री जो है, डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, और उनमें जो सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज काम करते हैं, सबका अटेंडेंस अब से AEBAS सिस्टम के मदद से लिया जाएगा। और AEBAS का इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग ये ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है। AEBAS का मतलब आप देख सकते हैं, आधार एनेबल बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम। जैसे आप दर्पण डिवाइस में लॉग इन करते हो, आप आपका ID, यूजर ID और पासवर्ड देते हो, उसके बाद गेट OTP पर क्लिक करने पर आपके मोबाइल में OTP आता है और उसके बाद ही आप लॉग इन कर सकते हो। ये भी एक तरीके का जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम है दर्पण में लॉग इन करने के लिए। तो दोस्तों, अगर AEBAS इंप्लीमेंट हो जाता है तो आधार से जुड़ा हुआ जो आपका बायोमेट्रिक है, उसके मदद से आपका अटेंडेंस लिया जाएगा। तो जियो टैगिंग भी किया जाएगा, यानी कि आप किस लोकेशन से अटेंडेंस दे रहे हो ये भी नोट किया जाएगा। और दोस्तों, आपके बायोमेट्रिक के बिना, बायोमेट्रिक यूज के बिना आप अटेंडेंस नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो दर्पण डिवाइस में आप क्या होता है कि आप घर बैठे भी या फिर ऑफिस ना पहुंचते हुए भी रास्ते में ही आपका लॉगिन कर सकते हो। आपका मोबाइल में सिर्फ OTP आता है, OTP वेरीफाई करने पर ही आप लॉगिन कर देते हो। लेकिन अगर AEBAS इंप्लीमेंट हो गया तो आप ऐसे लॉगिन नहीं कर पाओगे। आपको ऑफिस पहुंचना पड़ेगा, उस लोकेशन पे जाना पड़ेगा, उस लोकेशन में रह के टाइम के अंदर ही आपको अटेंडेंस देना पड़ेगा। और अटेंडेंस अगर आप नहीं देते हो तो आपका जो लीव है वो कैंसिल हो जाएगा। उसके साथ डिसिप्लिनरी एक्शन भी आपके अगेंस्ट लिया जा सकता है दोस्तों। तो क्या क्या इंस्ट्रक्शन है आज के वीडियो में देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरा देखें। तो इधर पर देखिए दोस्तों, सब कुछ दिया गया है। ये नोटिस जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आप उधर से पूरा देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऊपर देखिए, वन बाय वन पढ़ेंगे। इंस्ट्रक्शन हैव बीन इशूड बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर ऑब्जर्विंग पंक्चुअलिटी बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंश्योरिंग पंक्चुअलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर एम्प्लॉयज, raised to each concerned ministry, department, organization. In this regard, instruction on implementation of AEBAS by ministry, department or organizations have also been issued from time to time. In its instruction issued by the department by OM of even number dated 23rd June 2023, all the MDOs were inter alia advised to ensure strict implementation of AEBAS and periodically monitor the marking of attendance to ensure punctuality. However, it has been observed that despite clear instructions, several employees are not registering their attendance in biometric attendance system, BAS, and some of employees have been coming late on regular basis. तो इसका मतलब यही है दोस्तों कि पहले भी मेमोरेंडम देकर बोला गया था कि हर डिपार्टमेंट, हर मिनिस्ट्री की, हर ऑर्गेनाइजेशन में AEBAS को इम्प्लीमेंटेशन करना मैंडेटरी है। और इसको मॉनिटर किया जाएगा कि कौन सा एम्प्लॉय
लेट में आता है और कौन रेगुलर बेसिस पे लेट होता है ऑफिस अटेंड करने में, ये सब कुछ मॉनिटर किया जाएगा। सेकंड नंबर पॉइंट पर देखिए दोस्तों, ऑल एमडीओज विल इंश्योर द फॉलोइंग। In case any employee is not registered over AEBS, immediate steps should be taken to register his biometric data on बस पोर्टल। तो कोई भी एम्प्लॉय अगर AEBS में रजिस्टर नहीं है तो उनको तुरंत पोर्टल पर रजिस्टर किया जाएगा। और कोई दिव्यांग एम्प्लॉय अगर है तो उनके लिए, ताकि उनके सुविधा हो, तो उनके लिए ऑल्टरनेट मोड का व्यवस्था करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ताकि वो बायोमेट्रिक कैप्चर किया जा सके और उनकी भी सुविधा हो, क्योंकि वो दिव्यांग है। ठीक है दोस्तों, तो इधर पर देखिए, अगर कोई एम्प्लॉय रेगुलर बेसिस पर लेट होता है तो उनको आइडेंटिफाई किया जाए और जीओआई की जो रूल है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रूल है, उसके मुताबिक उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। ठीक है, तो इधर पर देखिए साफ साफ लिखा है, हैबिचुअल लेट अटेंडेंस एंड अर्ली लिविंग ऑफ ऑफिस शुड बी व्यूड सीरियसली एंड बी एसेंशियली डिस्करेज्ड। तो रोज अगर आप लेट अटेंड करते हैं ऑफिस और समय के पहले ही अगर ऑफिस छोड़ देते हैं तो इसको सीरियसली देखा जाएगा और इसके अगेंस्ट सीरियस एक्शन भी लिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, और ई पॉइंट पर देखिए जो सबसे खास है कि एमडीओ शैल इंश्योर दैट द बायोमेट्रिक मशीन रिमेन फंक्शनल एट ऑल टाइम्स। यानी कि सब डिपार्टमेंट को देखना पड़ेगा कि बायोमेट्रिक मशीन जो है वो ऑल टाइम फंक्शनल रहे, यानी कि अगर कोई भी खराबी हो जाए तो तुरंत उसको ठीक किया जाना चाहिए। ठीक है, तो बहुतों का ऐसा मानना है कि अगर AEBS पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हो गया तो बहुत एम्प्लॉय का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि बहुत एम्प्लॉय दूर से ऑफिस अटेंड करना होता है, तो दूर से जाने के लिए उनको देर हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ऑफिस का एम्प्लॉय अगर आप है तो ऑफिस आवर पर ही आपको अटेंडेंस देना पड़ेगा। अगर आप लेट होते हो, रोज लेट होते हो, तो ये सही नहीं है। आपको राइट टाइम पर ऑफिस अटेंड करना है और समय के बाद, ऑफिस आवर के बाद ही ऑफिस छोड़ना है, यानी कि ऑफिस से छुट्टी लेना है। और अगर आप GDS है तो मैं आप सबको भी बताना चाहता हूँ कि आपको ऑफिस सही टाइम पर खोलना चाहिए और सही टाइम पर बंद करना चाहिए। और बहुत GDS ऐसा करता है कि यूं ही छुट्टी ले लेता है और उसके जगह उसका ABPM काम करता है, तो ऑल्टरनेट कर लेता है, एक दिन ये काम करता है, दूसरे दिन वो काम करता है, ऐसे करके ऑल्टरनेट करके छुट्टी ले लेता है। लेकिन दोस्तों ये ठीक नहीं है। अगर आप पकड़े जाओगे तो आपके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। और अगर AEBS पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हो गया तो ये सब आप नहीं कर पाओगे और आपको रोज अटेंडेंस देना पड़ेगा, टाइम पर अटेंडेंस देना पड़ेगा और ऑफिस का लोकेशन में है जाकर ही आपको अटेंडेंस देना पड़ेगा। तो देखिए इधर पर सब कुछ बोला गया है कि UIDAI की मदद से कैसे एंड्रॉइड या फिर iOS बेस्ड फोन में भी अटेंडेंस सिस्टम चालू किया जा सकता है, इस पर भी विचार चल रहा है। इसके लिए देखिए फोन का कुछ वर्जन होना 9OS 9.0 से ज्यादा होना चाहिए एंड्रॉइड के लिए, और आईफोन के लिए 14 से ज्यादा होना चाहिए OS। तो सब कुछ डिटेल्स में दिया गया है। तो इधर पर साफ साफ और भी लिखा है कि देखिए, अगर आप अटेंडेंस ठीक से नहीं देते हैं, अगर लेट पहुंचते हैं और अटेंडेंस सिस्टम में अगर आपका ये पकड़ा जाता है तो आपके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जाएगा। तो इधर पर साफ साफ लिखा है दोस्तों कि हाफ डेज कैजुअल लीव CL शुड बी डेबिटेड फॉर ईच डे ऑफ लेट अटेंडेंस। तो लेट अटेंडेंस के लिए हाफ डे का CL कट लिया जाएगा, बट लेट अटेंडेंस अप टू एन आवर और नॉट मोर देन 2 occasions in a month or for justifiable reasons may be condoned by the competent authority। लेकिन अगर आप 1 घंटे से ज्यादा लेट नहीं करते हो या फिर 1 महीने में 2 बार से ज्यादा आप लेट नहीं करते हो, या फिर कोई भी जस्टिफिएबल रीजन है, यानी कि कोई सीरियस मैटर है या फिर इमरजेंसी का कोई भी मैटर है, जैसे अगर ऑफिस आते आते आपसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाता है, तो वो सारे रीजन के अगर होता है आपके साथ, तो उसके वजह से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है, आपका ऊपर का हायर अथॉरिटी, वो आपको माफ कर सकता है। लेकिन अगर आप कोई रीजन के बिना भी अगर लेट कर देते हो तो आपका हाफ डे का CL का कटौती हो जाएगा। इन एडिशन टू डेबिटिंग कैजुअल लीव और अर्न लीव where no CL is available, disciplinary action may also be initiated against government servants coming to office habitually late as it amounts to misconduct under CCS Conduct Rules 1964। और अगर आपके पास CL बचा नहीं है तो कैजुअल लीव जो है उसका डेबिट हो जाएगा, और अगर आप हैबिचुअली रोज लेट आते हैं ऑफिस पर तो आपके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो नीचे देखिए सब कुछ लिखा है और अंत में लिखा है, सेक्रेटरीज टू ऑफ द मिनिस्टर्स और डिपार्टमेंट्स etc. are therefore requested to kindly bring the content of this instruction to the notice of their employees and put in place a robust monitoring mechanism to ensure complete compliance by the employees and initiate suitable action against the defaulting employees।
तो इसका मतलब है दोस्तों कि हर सेक्रेटरी जो है मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स का, उनको कहा गया है कि ये जो इंस्ट्रक्शन सारे दिया गया है वो एम्प्लॉयज की नजर में आए और हैबिचुअली रोज एम्प्लॉयज लेट ना करे, सही टाइम पर ऑफिस पहुंचे और सही टाइम पर ऑफिस से निकले, ये इंश्योर करना पड़ेगा। और कोई नहीं करता है तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा दोस्तों। तो AEBAS जो सिस्टम है वो अभी भी हर डिपार्टमेंट में पूरी तरीके से चालू नहीं हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में भी नहीं हुआ है। और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में अगर 100% इंप्लीमेंट हो गया तो उसके बाद GDS को भी इसके मदद से अटेंडेंस देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप रेडी हो जाइए दोस्तों। ऐसा बात अगर चल रहा है तो इसमें टाइम नहीं लगेगा, बता नहीं सकता कि कुछ महीने के अंदर चालू हो जाए, ऐसा होगा दोस्तों, क्योंकि नोटिस निकला है। इधर पर देखिए नोटिस निकला है, ऑफिशियल नोटिस है, तो ये कहा नहीं जा सकता कि कब से 100% इंप्लीमेंट होगा, लेकिन ये तो श्योर है कि जल्द ही इंप्लीमेंट होगा, हर डिपार्टमेंट पे होगा। सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितने भी सारे डिपार्टमेंट है सब में इंप्लीमेंट होगा और GDS का भी इसके मदद से अटेंडेंस देना पड़ेगा कुछ महीने बाद ही। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए सिस्टम तैयार हो रहा है, तो आप सब लोग भी तैयार हो जाइए दोस्तों। तो इधर पर देखिए नीचे ऑफिशियल का सिग्नेचर दिया गया है, मनोज कुमार द्विवेदी। तो मैं ये नोटिस टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी डाल दूंगा, आप उधर से देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपके मन में अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो वीडियो का कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, आपका हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।